नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे तुलसी विवाह की कथा। हिंदू धर्म में तुलसी पूजन का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। महिलाएं तुलसी विवाह भी करती हैं, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को होती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी का विवाह करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में खुशहाली आती है। अब आप लोग सुनिए तुलसी विवाह की कथा। वृंदा नाम की एक स्त्री थी जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जलंधर से करा दिया गया। इस राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचा कर रखा था। ये बेहद ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य उसकी पत्नी थी, जो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वो राक्षस इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय कर लिया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वे वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नज़र अपने पति पर पड़ी, वे पूजा से तुरंत उठ गई और उसने जलंधर का रूप धारण किए भगवान विष्णु के चरण छू लिए। वृंदा का पति जलंधर युद्ध कर रहा था, लेकिन जैसे ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिरा। वृंदा सोचने लगी कि यदि सामने कटा पड़ा सिर मेरे पति का है, तो जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है यह कौन है? वृंदा के पूछने पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृंदा अपने साथ हुए इस छल से बहुत आहत हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के श्राप से विष्णु तुरंत पत्थर के बन गए। यह देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से यह प्रार्थना की, जो विष्णु जी को अपने श्राप में से मुक्त करे। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने श्राप विमोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा सिर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी पूजा में तुलसी का उपयोग जरूर होगा। कहा जाता है कि तब से कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाने लगा। जय तुलसी माता। अब आप लोग सुनिए तुलसी महारानी की चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमाया गम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोड़ी विनय उस किन हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जानी छडाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांग निहारी, हो बिटप तुम जर तनुधारी। सुनी तुलसी श्री श्राप्यो ते ही ठामा, करहु वास तूहू निच धामा।
दियहु वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई बयहु रौ पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत्य मोरा। तब गोकुल मप गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तो बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जनमहु बाला। यो गोप वर दानव राजा, शंख चूर संढक चूर नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु के नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस देव कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। बिंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति दंत अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सन सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि ही पुकारे। पति व्रता बिंदा थी नारी, कोऊ न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, बिंदा ढीग हरि पहुँचायो जाई। शिवहित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर सोख उपारा। तिहि छन दियो कपट हरि टारी, लखी बिंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस्पृष्ट सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पिति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लखयो न निज करतूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जरमती तुहु असहो जर रूपा, जगमह तुलसी बिटप अनूपा। धग्वरूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उड़ पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि है प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सह गुण पावत। बसत निकट दुर्वास धामा, जो प्रयास ते पूर्व लामा। पाठ करी ही जो नित्य नर नारी, हो ही सुख भासी ही त्रिपुरारी।